Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today I'll be discussing the next topic, that is fact finding methods of your syllabus as per Punjab University Chandigarh. So let's start with the topic that we have to collect the fact that is related to your system. So we are developing a system. तो अगर आप system को develop कर रहे हो तो आपको उसके facts, उसकी information आपको gather करनी पड़ती है. तो वी हैव वेरियस मेथड्स. आपके पास ऑलरेडी कुछ टेक्निक्स या कुछ मेथड्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर रखे हैं इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो अभी हम जो है उन मेथड्स को जो है वो देख लेंगे. तो पहले आप देखिए कि आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत क्यों है. क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी जो सक्सेस है वो आपकी डिपेंड करती है टोटल ही आपकी इन्फॉर्मेशन पे. अगर तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आप क्या बनाना चाहते हो, आपको सिस्टम से जो है यूज़र वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपको पूरी क्लैरिटी है, तो ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल होगा. अदरवाइज़ जो आपका प्रोजेक्ट है वो फेल भी हो सकता है. ठीक है, तो यूज़र की क्या जिम्मेवारी, सिस्टम एनालिस्ट की क्या जिम्मेवारी बनती है कि उसको जो भी ज़रूरी, जो भी आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इकट्ठी करें और कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो रह ना पाए. यहाँ पे हम दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन और एक डेटा. ठीक है, तो जब हम क्वांटिटी की टर्म्स में बात करेंगे तो हम वर्ड यूज़ करते हैं डेटा, और जब हम क्वालिटी की टर्म्स में बात करते हैं तो हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास बहुत सारे यूज़र्स हैं, ठीक है, यानी कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, पर सभी यूज़र आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, कुछ रेलिवेंट वो आपको फैक्ट्स नहीं बताएंगे. तो वो क्या, आपके पास डेटा है, आपके पास 10-12 किताबें हैं, पर उसमें से आपका काम का कुछ चीज़ें ही हैं. तो जो कुछ काम की चीज़ें हैं वो आपकी क्वालिटी, एज़ पर क्वालिटी जो है वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, और एज़ पर क्वांटिटी जो आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है वो आपके पास डेटा है. तो हमारे पास यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनसे हम जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. तो जो पहली है टेक्निक वो हमारे पास है इंटरव्यू के. हम जो इंटरव्यू के थ्रू जो है फैक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं. दैन क्वेश्चनेयर, आप क्वेश्चनेयर्स का यूज़ कर सकते हो. उसके बाद आप रिकॉर्ड व्यू की हेल्प से जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, और लास्ट में आप ऑब्जर्वेशंस के थ्रू भी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हो. इंटरव्यू का मीन्स क्या, आपने फ़ेस टू फेस इंटरव्यू यानी कि क्वेश्चंस पूछ लेने हैं यूज़र से. उसके बाद क्वेश्चनर का मतलब होता है कि आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस दे देते हो, आप यूज़र से रिस्पांस मांगते हो, उस रिस्पांस के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हो जो भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो. रिकॉर्ड व्यू, आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, मैनुअल्स कुछ पड़े हुए हैं, आप उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो. ऑब्जर्वेशन में जैसे हमने ऑन साइट की बात की थी पहले भी, तो आप ऑन साइट जाके भी वहाँ पे ऑब्ज़र्व करके भी आप इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हो. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, हर टेक्निक की डिटेल में जाएंगे कि उसकी क्या क्या डिटेल है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू से. ठीक है, तो अभी इंटरव्यू जो है ये आप ग्रुप के साथ भी कर सकते हो, यानी कि आप ग्रुप ऑफ पीपल्स का इकट्ठा भी इंटरव्यू ले सकते हो, या इंडिविजुअल का भी आप इंटरव्यू ले सकते हो. सेकंड, आप इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ये क्या है, आपकी फ़ेस टू फेस मेथड है ये आपका इन्फॉर्मेशन गैदर करने का. बिकॉज ये फ़ेस टू फेस मेथड है इसलिए इसके बेनिफिट्स काफ़ी हैं. ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिलेक्ट करोगे कौन कौन से लोगों से आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है, किन किन लोगों का आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना है. क्योंकि आपकी जो जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे जब आपने सिस्टम नया बनाना है तो सारे लोग जो है वो विलिंग भी नहीं होते इंटरव्यू देने के लिए. तो आपको कुछ सिलेक्टेड लोग ही हैं जो आपको इंटरव्यू देंगे और आपकी हेल्प करेंगे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है. ठीक है, तो पहले तो आपने जो लोग सिलेक्ट कर लेने हैं, उसके बाद आपने उनका प्लानिंग करनी है कि आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे उनसे कलेक्ट करनी है. प्लानिंग में आप ये चूज़ करोगे कि आपने उनका क्वेश्चंस क्या क्या पूछने हैं, आपने कौन सी जगह पे पूछने हैं, और कितने टाइम में या कौन से टाइम में आपने उनसे जो है क्वेश्चंस वगैरह रेज़ करने हैं. ठीक है, तो इंटरव्यू को एक तो पहले का ग्रुप ऑफ पीपल से आप इकट्ठा भी इंटरव्यू ले सकते हो, इंडिविजुअल भी कर सकते हो. फ़ेस टू फेस मेथड है ये. आपने लोग सेलेक्ट कर लिया, उनसे क्या पूछना है, पूरी प्लानिंग कर ली, क्या पूछना है, किस जगह पे पूछना है और टाइम क्या है. ठीक है, तो अब इसके फ़ायदे बहुत हैं, वो हमने पहले भी बात की थी. तो अभी फ़ायदे क्या क्या है वो देख लेते हैं. सबसे पहले तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल आपको एक्यूरेट मिलती है, बिल्कुल सही मिलेगी. रिलायबल, आप उन पे यकीन कर सकते हो, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी.
उसके बाद आप उसकी क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो। इन केस आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उनको क्रॉस चेक कर सकते हो, वहाँ से आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो उनको दोबारा क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि आपके पास जो यूज़र है इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो आपके पास फेस टू फेस अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उनसे अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी जो है वो दूर कर सकते हो। जैसे आपने कोई प्रोसेस समझा, आपको लगता है कि ये प्रोसेस ऐसे काम करता है पर यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ और ही चीज़ है, तो आप इस तरह की अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या आपकी अंडरस्टैंडिंग और यूज़र की अंडरस्टैंडिंग में अगर कुछ गैप्स हैं तो आप उनको भी यहाँ पे जो है आप कवर कर सकते हो। इवन यू कैन डिस्कस अबाउट द फ्यूचर प्रॉब्लम्स, आप फ्यूचर प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पे जो है डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंटरव्यूज़ के कुछ फ़ायदे हो जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यूज़ की टाइप्स आते हैं कि इसके क्या क्या टाइप हैं। तो सबसे पहली जो इसकी टाइप है दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड भी बोलते हैं, इसको हम इनफॉर्मल भी बोलते हैं और इसको हम कन्वर्सेशनल भी बोलते हैं। तो ये आप तीनों वर्ड का मतलब एक ही है कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है और कन्वर्सेशनल हो सकता है। तो इसमें एक हम टर्म यूज़ करते हैं गोज़ विद द फ्लो। ये मोर और लाइक नॉर्मल बातचीत होती है, जैसे कि हमने किसी को बुला लिया, उससे जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए कि आप अपने सिस्टम के बारे में बताओ। जैसे कॉलेज की बात करें तो कॉलेज कैसे चलता है, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, स्टूडेंट कैसे आते हैं। तो मतलब आपने जनरल क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिया। आपके पास कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले से नहीं पढ़े हुए, ना ही आपके पास सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है कि आपने इन्फॉर्मेशन कौन सी गैदर करनी है। ठीक है, आप जो आपके फ्लो के अनुसार जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगला बंदा आंसर दे रहा है, उसी के आंसर में से आपने कोई और क्वेश्चन ढूंढ लिया, तो आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालते निकालते आप ऐसे ही ये इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हो। तो इसे हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड या इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। ठीक है, तो ये हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे जो आपका यूज़र है वो विलिंग नहीं होता आपके फॉर्मल, उनको ऐसा लगता है कि अगर स्पेशल को इंटरव्यू देने आएगा तो पता नहीं हमसे क्या पूछ लेंगे, तो आप जनरल बातें सी करके उनमें से आप इन्फॉर्मेशन जो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो। दूसरा हमारे पास होती है जनरल इंटरव्यू गाइड अप्रोच। जनरल इंटरव्यू गाइड अप्रोच, इसमें अब क्या है कि आपको थोड़ा सा आपने ऑब्जेक्टिव अपना लिख लिया होता है। ठीक है, आप जनरल एरियाज़, कुछ आपने जनरल एरिया सेलेक्ट कर लिए होते हैं, आपने उसी के रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस पूछते हो। बट इसमें भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि अगर अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक कोई आपका क्वेश्चन आपसे रेज़ हो गया या यूज़र ने कुछ रेज़ कर दिया या वो टॉपिक से भटक के कुछ और ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हो। यहाँ पे आपको फ्रीडम होती है, कुछ डिग्री मतलब कुछ लेवल तक आपको जो है फ्रीडम दे रखी होती है। ठीक है, कि आप इंटरव्यू से डिपेंडिंग ऑन उसके कंफर्ट लेवल आप उससे क्वेश्चंस जो है अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक भी पूछ सकते हो या वो भी टॉपिक को डाइवर्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो हमारे पास टाइप आती है दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि आपका फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन किस रिलेटेड जो है वो गैदर करनी है। उसके बाद आपके यहाँ पे आ सकता है दो तरह के ये टाइप होती है, इसकी यहाँ होती है ओपन एंडेड। इसमें आप यहाँ तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हो। ठीक है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, आप वही क्वेश्चन सभी से पूछोगे। ठीक है, बट यूज़र जो है वो फ्री टू आंसर, कि उसने आंसर कैसे देना है वो उसकी मर्जी है, कि उसने लंबा चौड़ा आंसर देना है या शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना है या उसने एक्सप्लेन करना है, वो किस तरह आंसर देगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड की ही एक और टाइप आती है, ये भी स्ट्रक्चर्ड ही होता है, पर इसमें क्या है आपके क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन मतलब जिनमें आपके आंसर्स फिक्स्ड हैं। ठीक है, इसमें आपके आंसर जो है वो फिक्स हैं, जैसे येस, नो, नॉट एट ऑल, मतलब आप इस तरह की जो ऑप्शंस उनको दे देते हो कि जो भी आपने क्वेश्चंस पूछने हैं उनका यही आंसर हो सकता है, इसके अलावा कोई वो आंसर नहीं दे सकते। तो इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रिक्ट होता है और इसको नॉर्मली जो है वो प्रैक्टिस नहीं किया जाता, या कह लो जहाँ पे बंदे इंटरव्यू देने के इच्छुक नहीं है, ज़्यादा बोलने के इच्छुक नहीं है, वहाँ पे आप इसको फॉलो कर लेते हो कि येस नो में एटलीस्ट तो आंसर वो दे ही देंगे। तो आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार आप अपने क्वेश्चन फिक्स कर लेते हो, वही क्वेश्चन पूछोगे, उसी का वो आंसर जो है वो देते रहेंगे। तो ये होती हैं आपकी इंटरव्यू की टाइप्स। इसके बाद आपके पास आता है कि आपने इंटरव्यूज़ को कैसे कंडक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या क्या जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखते हो। ठीक है,
तो सबसे पहले की बात तो क्या है कि इंटरव्यू में आप क्या आइडेंटिफाई करते हो, आप एक्चुअल में एक्सपीरियंस ऑफ यूज़र को यूज़ करते हो। मतलब आप यूज़र अपने एक्सपीरियंस से आपको सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है। तो इसको दो तरह आप यूज़ कर सकते हो, या तो आप स्टार्टिंग में इसको यूज़ कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही आपने यूज़ कर लिया इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, या इसको आप फॉलोअप स्ट्रेटजी भी रख सकते हो। फॉलोअप स्ट्रेटजी मतलब पहले आप कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख लो, सारे इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लो क्वेश्चनर के बेसिस पे या कोई और तरीके से, और लास्ट में अपने जो आपके डाउट्स वगैरह हैं उसको क्लियर करने के लिए आप इसको रखो, ठीक है, कि आपने ये इन्फॉर्मेशन गैदर की, उसके बेसिस पे आप यूज़र से क्वेश्चंस पूछो, अगर आंसर्स आपके मैच हो रहे हैं तो इट मीन्स आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की थी वो ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फॉलोअप। तो आप फॉलोअप के लिए भी कर सकते हो। तो इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले जो आपको ये बताना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप किस चीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करना चाहते हो। आपको ये क्लियरली आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यूज़ को कंडक्ट कर सकते हो। तो जब आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो सबसे पहले तो आप चूज़ करो ऐसी प्लेस जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कम हो। डिस्ट्रैक्शन कम हो मतलब कि आपने कोई ऐसा प्लेस जैसी जगह चूज़ करनी है जहाँ आसपास कोई मतलब आपकी नॉइस ना हो, ठीक है, जो इंटरव्यू है वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। उनको ऐसा लगे कि जैसे वो घर पे ही बैठ के या अपने जो नॉर्मल उनका काम वाला एरिया वहीं पे बैठ के वो अपना आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम होनी चाहिए। उसके बाद उनको जो पर्पस एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हम इंटरव्यू कंडक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उनको पर्पस बता दो इंटरव्यू का कि इंटरव्यू आप कंडक्ट क्यों रहे हो। उसके बाद आप कॉन्फिडेंशियलिटी उनसे जो है डिस्क्लोज़ कर दो। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी वो इंटरव्यू क्वेश्चन, जो भी आप बंदा जो इंटरव्यू ही है जो आपको आंसर्स देगा, वो आंसर्स की असेस किस किस के पास है। कई बार क्या होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे हम क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, और वो जब आंसर देंगे उनको ये लगता है कि जो मैं आंसर दूंगा ये मेरे मैनेजर को तो नहीं पता चल जाएगा, ये मेरे से लोएस्ट लेवल वाले बंदों को तो नहीं पता चल जाएगा, कहीं और तो नहीं ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, ये आप अपने पास ही रखोगे, या आप इसको वेबसाइट पे डाल दोगे, या इसको पब्लिक तो नहीं कर दोगे। तो मतलब उनको पता होना चाहिए कि जो वो आंसर्स दे रहे हैं उनका कॉन्फिडेंशियलिटी आप कैसे मेनटेन कर रहे हो, कि वो आप तक ही सीमित है या वो कहाँ तक आप उसका असेस दोगे, ठीक है। तो उसके बेसिस ये आप उसको पहले क्लियर कर दो ताकि वो उस अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर्स दे। उसके बाद आप फॉर्मेट उसको क्लियर कर सकते हो, फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू, कि आप क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे या ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे या किस फ्लो में आप चलोगे, ये आप बता सकते हो उसको। उसके बाद इंटरव्यू कितनी देर चलेगा, हाउ लॉन्ग इंटरव्यू आपका कितना जो है इंटरव्यू कितनी देर चलेगा, ये आप उसको बता सकते हो पहले ही, ठीक है। आप उसको ये बता सकते हो कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो बाद में आपके साथ इन टच कैसे रह सकता है, ठीक है। अगर उसको आपने कोई क्वेश्चन पूछा उसको भूल गया, या उसने कोई क्वेश्चन आपने उससे पूछा उसने कोई आंसर गलत दे दिया और वो बाद में उसको मॉडिफाई करना चाहता है, तो वो आपके साथ बाद में इन टच कैसे हो सकता है, तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद आप उनसे ये भी आपको बताना पड़ेगा कि आप ही क्वेश्चन पूछोगे या वो भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर वो पूछ सकता है तो वो इन बिटवीन ही पूछ सकता है या वो लास्ट में ही पूछे। पहले आप अपने इन्फॉर्मेशन क्लियर कर लो जो आपने गैदर करनी है, अदरवाइज़ क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो टॉपिक से। अगर उसके क्वेश्चंस जो है वो आउट ऑफ द टॉपिक हो गए तो हो सकता है आप टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तो इसलिए आप पहले क्लियर कर दो कि आप क्वेश्चंस वो भी पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है, अगर पूछ सकता है तो कब पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह उनसे क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आप रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करने के लिए आप चाहे तो बता दो उसको कि ये आपका इंटरव्यू पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड होगा, या आप उसको बता सकते हो कि ये मेरे साथ आप अपने साथ कोई और पर्सन ले जाओ जो भी वो आंसर देगा उसको रिकॉर्ड करता रहे, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इंटरव्यू को कंडक्ट करते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी पहली टाइप फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स की। अब जो सेकंड टाइप है वो है आपकी रिकॉर्ड व्यू, तो हम वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रिकॉर्ड व्यू में क्या है कि आपके पास ऑलरेडी जो रिकॉर्ड्स होते हैं आप उनको ही रिव्यू करते हो, उनको ही स्टडी करते हो, ठीक है। तो रिकॉर्ड व्यू में क्या है, आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड बना हुआ है, आपके पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है, आप क्या करते हो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन को ही रिव्यू करते हो, ठीक है। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं हम, कि आपके जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है उसको ही आप रिव्यू करते हो। जैसे आपकी कॉलेज की डॉक्यूमेंटेशन अगर आपकी आएगी तो सबसे पहले तो आपका प्रॉस्पेक्टस ही आता है,
ठीक है। प्रोस्पेक्टस में काफ़ी रूल्स वगैरह आपके क्लियर कर रखे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक गीतिका मैगज़ीन दी जाती है, तो उस मैगज़ीन में काफ़ी कुछ जो है दिया हुआ होता है। इसी तरह आपका एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के कुछ अलग रूल्स हैं, आपके एडमिशन के कुछ अलग रूल्स हैं। तो काफ़ी जो होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी बनी हुई होती है। तो आप उस डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करके इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, उसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड रिव्यू, ठीक है। तो ये मोर और ओवर जो है क्वांटिटेटिव मेथड है। क्वांटिटेटिव क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ज़्यादा होगी, क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसको क्वांटिटेटिव मेथड आप ज़्यादा बोलते हो, कि इसमें आपको क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाती है, ठीक है। आप यूज़र और सिस्टम दोनों के रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करते हो, कि कुछ सिस्टम मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो आपका यूज़र है वो कैसे काम करते हैं, या उनके कौन कौन से रूल्स हैं, या उनकी जॉब की क्या क्या प्रोफाइल है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स अलग होंगे, वह आप उनको भी स्टडी करोगे। तो आपको क्या क्या स्टडी करने होते हैं, आपके पास मैनुअल्स अवेलेबल होते हैं, रेगुलेशंस अवेलेबल होती हैं, या आपके पास स्टैंडर्ड SOPs को बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप इनको जो है वो स्टडी करते हो, ठीक है। तो यही इन्हीं मैनुअल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही आपके जो मैनेजर्स या आपके यूज़र्स हैं वो काम करते हैं, मतलब इन्हीं को फॉलो करते हैं। वो जो ये रूल्स मैनेजर पे अप्लाई होता है या यूज़र पे कौन से रूल अप्लाई होते हैं, उन्होंने काम कैसे करना है, वो सारे इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको फॉलो कर लोगे, स्टडी कर लोगे, तो आपको भी सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ जो नॉलेज है वो हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस क्या है, या तो आपको हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना मिले, या वो अपग्रेडेड ना हो। अपग्रेडेड इन द सेंस, अभी मान लीजिए जैसे आपका अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो अभी यूनिवर्सिटी कोई और आपके ऊपर रूल अप्लाई कर दे, ठीक है। तो वो जो रूल है वो प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा होगा, वो अलग से कहीं अटैच हो रखा होगा, ठीक है। तो मीन्स के आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो सकता है कि आपके कंप्लीट ना हो या अपग्रेडेड ना हो, ठीक है। तो ये आपकी लिमिटेशन हो सकती है। दूसरा, इसके 2 व्यूज़ हैं कि आप रिकॉर्ड व्यू से आपको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो फ़ायदा क्या है कि आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को अच्छी तरह जो है वो समझ लेते हो, और जो गलतियां एग्जिस्टिंग सिस्टम में हैं आप उनको अवॉइड करते हो, मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हो। ये तो इसका पहला व्यू है। दूसरा व्यू इसका ये है कि आपका जो लॉजिक है, आपका जो लॉजिक है वो एज़ पर एग्जिस्टिंग सिस्टम ही रह जाता है, आप न्यू आइडियाज़ को जनरेट नहीं कर पाते। न्यू आइडियाज़ कैंट बी जनरेटर, कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें आप सुधार कोई नहीं कर पाओगे। आपको ये लगेगा कि ये जो चलता है ये इनका सही ही है, इसके अकॉर्डिंग ही आप सिस्टम को जनरेट कर दोगे। आपके पास न्यू आइडियाज़ जो वो आप नए जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ओल्ड सिस्टम के लॉजिक्स के अकॉर्डिंग ही वो काम करोगे, ठीक है। तो आई होप कि ये 2 मेथड्स आपको रिकॉर्ड व्यू और इंटरव्यू फैक्ट फाइंडिंग मेथड्स जो हैं ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।